अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आपका मेज़बान अब्सार अब्बासी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ इमाम राज इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। आज पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे मिडिल क्लास तबके का। जनाबे वाला, आपको मालूम है कि मैंने पहले पार्ट के अंदर, फर्स्ट वीडियो के अंदर मिडिल क्लास तबके के बारे में बताया है कि मिडिल क्लास तबका असल में हकीकतन हम उसे कहते किसे हैं, यानी डेफिनेशन मिडिल क्लास तबके की है क्या, हमें पता ही नहीं होता मिडिल क्लास तबका है क्या, और हम खुद को मिडिल क्लास तबका समझते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि ऐसे क्या रीजंस हैं कि गरीब जो है वो मजीद गरीब होता जा रहा है और अमीर का चार्ट ऊपर ही ऊपर जाता जा रहा है। तो अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो अभी आई बटन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाके पहले वो वीडियो देखिए और समझिए कि आप स्टैंड कहां पर करते हैं। आए आप मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, या फिर अपर मिडिल क्लास हैं। जनाबे वाला, पहले वो वीडियो वॉच करिए और फिर यहां पर आइए और इस वीडियो के अंदर जानिए कि आप इस ट्रैप से, इस जाल से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सर, पहली वीडियो के अंदर आप ये जान चुके हैं कि मिडिल क्लास तबके के अंदर गलत बात और बुरी आदत ये है कि वो जो होता नहीं है वो खुद को जाहिर करता है, वो दिखाता है, अपना वो फेस सामने वाले के सामने पेश करता है जो होता तो बहुत प्यारा और खूबसूरत है, लेकिन उसके पीछे जो छुपा हुआ उसका फेस है वो बहुत ज़्यादा भयानक और दर्दनाक होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी झेल रहा होता है, लेकिन सामने लोगों को स्माइलिंग फेस दिखा रहा होता है। जनाबे वाला, अब हम ये जानेंगे कि हम इस ट्रैप से, गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, इस जाल से, तो हम बाहर कैसे निकलें। तो पहली चीज, पहला फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, बड़ा आसान करके आप लोगों को समझाऊंगा। गरीब तबका WES के फॉर्मूले पे अमल करता है। गरीब तबका वर्क करता है, अर्न करता है और स्पेंड करता है। गरीब तबका मेहनत करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, उसके जरिए से उसको कोई उजरत मिलती है, कोई पैसा हासिल होता है और उसको वो जाकर स्पेंड कर देता है, उसको वो खर्च कर देता है, उसको वो उड़ा देता है, उससे वो अपनी रोजमर्रा की ज़रूरियात का सामान ले लेता है, यानी अपनी ज़रूरियात को पूरा वो उस काम के ज़रिए से करता है। जनाबे वाला, गरीब इंसान के पास किसी किस्म की कोई भी एसेट्स मौजूद नहीं होते। गरीब इंसान के पास किसी किस्म का कोई बैंक बैलेंस मौजूद नहीं होता। कोई परेशानी आ जाए मेडिकल की, XYZ, कोई भी ऐसा अनसर्टेनिटी मसला हो जाए तो उसके पास किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, फिर उसको हाथ फैलाने पड़ते हैं मजबूरन। जनाबे वाला, अब अमीर का फॉर्मूला क्या है? अमीर का फॉर्मूला इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ क्योंकि अमीर दिमाग से सोचता है, शुरू में परेशानी फेस करता है, बाद में बैठ के फल खाता है। जनाबे वाला, अमीर का फॉर्मूला है WEIS। उसका चार्ट फ्लो ही अलग है, यानी उसका जो कैश फ्लो का चार्ट है वो इन्वेस्ट पर चलता है। आप बोलेंगे ये क्या फॉर्मूला बताया? फॉर्मूला है WEIS, वर्क, अर्न, इन्वेस्ट, स्पेंड। यानी जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीर इसलिए होता जा रहा है कि वो काम करता है, काम करने के बाद उसको कुछ अमाउंट मिलता है, अर्न करता है। अब वो टोटल अमाउंट स्पेंड नहीं करता, वो उस अमाउंट को किसी ना किसी जगह पर उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करता है और इसके अलावा कुछ हिस्से से अपनी ज़रूरियात को पूरी करता है। अब जो इन्वेस्ट किया है ना, वो उसको मज़ीद फ़ायदा देता है। 3 चीज़ें याद रख लीजिए। पहली चीज़ ये कि मेकिंग मनी, दूसरा है सेविंग मनी और तीसरा है इन्वेस्ट मनी। पैसा सबसे पहले कमाना सीखिए, फिर पैसा बचाना सीखिए, तीसरी चीज़ पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए। पानी को आप कभी भी रोक नहीं सकते, पैसे को आप कभी भी रोक नहीं सकते। जनाबे वाला, आपने पैसा कमा तो लिया। पहली चीज, पैसा कमाने के लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए। स्किल नहीं है तो पैसा भी नहीं मिलेगा। आपकी स्किल बताती है कि आप 10,000 वाले इंसान हो या फिर आप 1,00,000 वाले इंसान हो। जनाबे वाला, आप जहां पर काम करते हैं वहीं पर
लोगों को 5,000 सैलरी भी मिलती है और 50,000 सैलरी भी मिलती है, उस पर बात नहीं करेंगे। फर्स्ट, कमाने के लिए अपनी स्किल इंप्रूव करिए। दूसरी चीज़ जो अब आपने पैसा कमा लिया अपने स्किल के ज़रिए से, अब उस पैसे को सेव करिए। उसका कुछ अमाउंट जो है वो स्पेंड कर दें आप अपनी ज़रूरियात पर, खाने पीने पर, आने जाने पर, ट्रेवलिंग पर, किसी भी चीज़ पर। दूसरी चीज़, उसमें से सेव ज़रूर करें अमाउंट, और सेव करते करे यानी जो पानी है वो रखे रखे ख़राब हो जाता है, स्मेल हो जाती है उसके अंदर, तो पैसा भी रखे रखे बढ़ता नहीं है। पैसे को कहीं ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट कैसे होगा वो एक अलग वीडियो में हम बात कर लेंगे। या आप, बहुत सारे मशहूर मारूफ जाने माने लोग मौजूद हैं जो कि इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको जाकर देख लीजिए कि वो पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट कहाँ करते हैं। तो अगर हमारी वीडियो इस पर इंशाल्लाह आएगी इन्वेस्टिंग पर, तो आप लोगों को उस वीडियो के अंदर मुकम्मल बताया जाएगा कि पैसा कमाने के बाद, सेव करने के बाद आप उसको इन्वेस्ट कहाँ पर कैसे करें। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कभी बात करेंगे। तो पैसे को अब बात यह है, इन्वेस्ट करिए सही प्लेटफॉर्म पर जो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग दे। गरीब का फॉर्मूला आपने जान लिया, वर्क करेगा, अर्न करेगा, स्पेंड करेगा। ज़्यादा ज़रूरत होगी, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, एजुकेशन है, बच्चे बढ़ गए, XYZ कोई भी चीज़ है, फिर ज़्यादा मेहनत करेगा। पहले 8 घंटे काम कर रहा था, अब 9 घंटे काम करेगा, 10 घंटे 12 घंटे काम करेगा, ज़्यादा कमाएगा, ज़्यादा खर्च करेगा, क्योंकि अखराजात बढ़ गए। लेकिन अमीर का फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट है। अमीर क्या करता है, अमीर एक वक्त में काम तो करता है, उसके बाद उससे कमाता भी है, लेकिन उसके बाद बचा के उसमें इन्वेस्ट करता है, और उसके बाद उसके ज़रिए से स्पेंड करता है। अमीर अपनी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए से, एक वक्त ऐसा आता है कि उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं होती, उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो ही उसको इतना ज़्यादा रिटर्न दे रही होती है कि वो मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते 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 उसका जो फ्लो चार्ट है वो ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। आप देखें, ऐसे बहुत से लोग हैं कि डॉलर ऊपर जाए कि डॉलर नीचे आए, उन्हें डॉलर नीचे आने से तो फर्क पड़ता है, लेकिन ऊपर जाने पर खुशी महसूस होती है। आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, इसके अलावा जो है वो डॉलर ऊपर जा रहा है। ये बिल्कुल मानने वाली बात है, समझने वाली बात है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चार्ट फ्लो नीचे आना चाहिए। लेकिन देखें, हमारे कहने से कुछ नहीं होता, हमारे सोचने से कुछ नहीं होता। आप देखें, आप, मैं और दीगर हमारे जैसे लोग सोचते तो हैं कि आटा, चीनी, गैस, ऑयल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें डॉलर नीचे आए, लेकिन जनाबे वाला दिन ब दिन ऊपर ऊपर और मज़ीद ऊपर जाता जा रहा है। अमीर तबका इस ऊपर जाने के प्रोसेस से और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है, और गरीब इस ऊपर जाने के सिलसिले में और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। तो आप, जो चीज़ बढ़ रही है, यानी जो इन्फ्लेशन रेट आ रहा है, उसके बढ़ने से परेशान ना होइए, अपनी इनकम को बढ़ाएं, और इनकम बढ़ाने के लिए अपने स्किल को इम्प्रूव करें। जनाबे वाला, आप लोगों को एक बात और बताता चलूं, जो अमीर बंदे होते हैं, जो अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास तबका होता है, उसके पास कोई ना कोई एसेट्स ज़रूर मौजूद होते हैं। अब आप ये सवाल करेंगे कि हम एसेट्स किसे कहते हैं। देखिए, एसेट्स हम कहते हैं ऐसा कोई भी पैसा जो आपको रिटर्न दे, जिसके ज़रिए से आपको कोई ना कोई फ़ायदा मिलता रहे। एसेट्स फिजिकल भी हो सकते हैं, एसेट्स डिजिटल भी हो सकते हैं। फिजिकल एसेट क्या है, आपके पास सोना मौजूद है, आपके पास घर मौजूद है जो आपने किराए पर दिया हुआ है, आपके पास कोई दुकानें मौजूद हैं, XYZ कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनी ठोस हालत में मौजूद हो। डिजिटल एसेट्स, आपके पास बॉन्ड मौजूद हैं, आपके पास शेयर्स मौजूद हैं, आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, यानी बैंक बैलेंस के अंदर आपके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि आपको प्रॉफिट दे, उसके ज़रिए से आपको प्रॉफिट आता हो, किराया आता हो, कोई भी ऐसी चीज़, वो आपके एसेट्स हैं। तो अमीर बंदों के पास एसेट्स मौजूद होते हैं। एसेट्स ज़रूर बनाइए। एक चीज़ और, गरीब की सबसे गलत बात मिडिल क्लास तबके की, मिडिल क्लास तबका गाड़ियाँ लेकर, अच्छे घर को रेनोवेशन करवाकर, अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन करके ये सोचता है कि मैं कामयाब हो गया हूँ, लोगों को दिखाता है। असल में अमीर ये नहीं करता। जनाबे वाला, अमीर और गरीब में यही डिफरेंस है। एक मशहूर व मारूफ किताब है
रिच डैड एंड पुअर डैड, उसके अंदर रॉबर्ट कियोसाकी उसके ऑथर कहते हैं कि जो चीज़ आपसे पैसे ले वो आपका एसेट नहीं होती, वो लाइबिलिटी होती है, और जो चीज़ आपको पैसा बना कर दे वो आपके एसेट्स होते हैं। अब आप ये गौर करिए, आपकी गाड़ी, मोटरसाइकिल, आपका घर, XYZ कोई भी ऐसी चीज़ है, आपका मोबाइल फ़ोन, आईफोन 13, 13 प्रो मैक्स, 14, जनाबे वाला, क्या ये चीज़ आप से पैसे ले रही हैं या फिर आपको पैसे दे रही हैं? सोचने वाली बात है, सोचिए ज़रा। आप जितना बड़ा मोबाइल रखते हैं उतनी इन्वेस्टमेंट उस मोबाइल पर आती है, आप जितनी बड़ी गाड़ी रखते हैं उतना ज़्यादा पेट्रोल उस पर कंज्यूम होता है। सोचिए, गौर करिए, क्या आपकी औकात है? क्या आप इतना ज़्यादा पैसा ऐसी चीज़ पर इन्वेस्ट करने के बजाय ऐसी चीज़ पर करते हैं जो कि आपका अमाउंट ले लेती है देने के बजाय? अगर आप मेरी इस बात को, इस कड़वे सच को समझ गए तो यकीन मानिए आप कामयाब हो जाएंगे, आप इस जाल से बाहर आ जाएंगे। एक फॉर्मूला है सिर्फ, इन्वेस्ट करिए। कमा लिया, इन्वेस्ट कर दें। पहली चीज़ मेकिंग मनी, दूसरी चीज़ सेविंग मनी, और तीसरी चीज़ इन्वेस्टिंग मनी। यानी WES के फॉर्मूले पे ना चलें, आप चलें WEIS के फॉर्मूले पर, तो आप अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर देंगे। लोग इसी जाल के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और आप इस जाल से निकलकर खुद ही बाहर आ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो एडवाइस मैंने आप लोगों को दी है उस पर ज़रूर अमल करिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।